In this video we are going to solve question number 2 of exercise number 4.1. So your question number 2 say that represent the following situation. Represent the following situation in the form of quadratic equation. So यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं ना आपको, उसे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड आउट करना है. ओके, उसे सॉल्व नहीं करना है, बस हमें क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसे मैथमेटिकल फॉर्म में फाइंड आउट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें. ओके, तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में 100% आता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. ओके, आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली देखिएगा. द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, कह रहे हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर. तो फर्स्ट इसे हम बाई फिगर समझते हैं ना. कह रहा है कोई एक प्लॉट है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है. ओके, तो ये जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर इज़ गिवन क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना. नेक्स्ट लाइन हम रीड करते हैं. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 more than twice इट इज़ ब्रेथ. कह रहा है ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज़्यादा है, 2 more और 1 more and twice है. फिर से मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज़ 1 more than twice इट इज़ ब्रेथ. अब इसका जो ब्रेथ है ना, इसकी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो चौड़ाई है वो लंबाई, उसकी जो चौड़ाई है उससे कहीं ज़्यादा है, लेंथ 2 times ज़्यादा है और एक बार और ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है 1 more than twice इट इज़ ब्रेथ, इट इज़ ब्रेथ. सो फाइनली आपको समझना है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो ब्रेथ है ना, यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ, इसकी जो ये ब्रेथ है वो तो है, बट ये कह रहा है क्वेश्चन में इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 times ज़्यादा है और 1 more time है. ओके, तो फर्स्ट क्या करेंगे, लेट बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स. ठीक है, अब मैंने जो ब्रेथ है उसको क्या मान लिया, x. अब ब्रेथ के अकॉर्डिंग मुझे चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, ब्रेथ के अकॉर्डिंग हमें लेंथ को डिसाइड करना है. तो फर्स्ट लेट बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट x. अब कह रहा है जो लेंथ है अब ब्रेथ से 2 times है ना, इज़ 1 more than twice द ब्रेथ, 1 more twice द ब्रेथ. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको भी x कर लेंगे. ठीक है, पहले तो ये जो ब्रेथ है x मैंने लिया है, ये बेस हो गया इसका. ठीक है, कह रहा है जो लेंथ है ब्रेथ से ट्वाइस है ना, तो ट्वाइस का मतलब हो गया 2 times. ओके, ये लेंथ हम निकाल रहे हैं. और फिर कह रहे हैं ब्रेथ से लेंथ 2 times ज़्यादा है, यानी कि ट्वाइस है और 1 more है, 1 more है, तो ये हो गया ब्रेथ. और ये लेंथ और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया आपका. अब कह रहा है इसकी एरिया फाइनली दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर. सो आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, यानी कि रेक्टेंगुलर की जो एरिया होती है वो क्या होता है, फार्मूला उसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, अभी लेंथ क्या हुआ आपका, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x. अभी ये ब्रेथ हो गया x. सो अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि अब इसकी एरिया तो ये फाइनली दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हम इज इक्वल लिखेंगे. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ओके, सो अभी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे x का, इस टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528. अभी इक्वेशन बनाना है तो हम यहाँ से ये यूनिट को हटा देंगे. ओके, अभी क्या हो गया, ये इस तरफ हम लाएंगे, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे। अगर आप ऐसे ही छोड़ दो तो भी सही है आपका। 2x² प्लस एक्स प्लस, अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बस आपको यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट था। अभी मैंने इसको आपको ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट बना के आपको समझाया है। आप ऐसे फाइनली वर्ड में भी राइट कर सकते हो। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। अब ये जो x मान लिया b को ना, अब फिर क्वेश्चन पढ़ना आपको। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इन इज़ 1 more than twice इट इज़ ब्रेथ। 1 more twice इट इज़ ब्रेथ। इसके ब्रेथ का 2 टाइम होगा और 1, और ये इसकी लेंथ हो गई। तो अभी लेंथ और ब्रेथ कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगुलर का एरिया निकल जाएगा। बस इसी में मैंने एल और बी की वैल्यू फाइंड आउट करी और सॉल्व किया, तो फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। ओके, बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट नहीं किया हूँ, मैं बुक से ही पढ़ता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। तो आप पहले यहाँ पे समझिए कॉन्जिकेटिव क्या होता है, ठीक है। कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव, अभी इंटीजर से मतलब आप समझ रहे हो, इंटीजर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर +1 +2, यानी +1 +2 +3 +4। ये तो अर्थमेटिक में हो गया, ठीक है। ये अर्थमेटिक में हम ऐसे लिखते हैं जब भी हमें पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए। कॉन्जिकेटिव का मतलब होता है क्रम से आने वाले, क्रम से, ठीक है। तो क्रम से आने वाले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 1 2 3 4 5। तो कॉन्जिकेटिव का मतलब ये हो गया, यहाँ पे मतलब सीक्वेंस में आना चाहिए, क्रम से आना चाहिए। पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इसका मतलब ये हो गया। अभी पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? सारे नंबर प्लस में रहेंगे, तो हमें प्लस शो नहीं करना है, पॉजिटिव हो गया। इंटीजर का मतलब हो गया, आप देख ही रहे हो, कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीजर हो गया। अब ये हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं। तो अलजेब्राइक कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? तो सबसे पहले क्या होगा? x, यानी कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अलजेब्रा का x हो गया। ओके, अब क्या हो गया? दूसरा x + 1, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो x + 2, फिर नेक्स्ट करें तो x + 3। तो फर्स्ट यानी कि 1 का मतलब x, 2 का मतलब x + 2, 3 का मतलब हो गया x + 2 और 4 का मतलब हो गया x + 4। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 अटैच करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, क्योंकि ये फर्स्ट यानी कि अर्थमेटिक में 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, यहाँ पे 4, फिर डॉट डॉट ऐसे पॉजिटिव इंटीजर आते रहेंगे। यहाँ पे भी ऐसे डॉट डॉट पॉजिटिव आते रहेंगे। तो यहाँ पे पहले एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया इन अलजेब्रा x, फिर इसमें हम 1 ऐड करेंगे, दूसरा होगा कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। इसमें फिर 1 के बाद 2 ऐड करेंगे तो तीसरा होगा, 3 ऐड करेंगे तो चौथा होगा, 4 ऐड करेंगे तो पांचवा होगा। तो ये कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर। बस 2 ही चाहिए, तो अब हमारे पास 2 यहाँ से यहाँ तक हो गए। पहला हो गया x और दूसरा क्या हो गया? x + 1। तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इनका प्रोडक्ट बोल रहा है। प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आएगा वही प्रोडक्ट आएगा, और प्रोडक्ट इसने दे रखा है 306। ओके, तो ऐसा आप सॉल्व करना आप जानते ही हो, सॉल्व भी कर सकते हो। x² + x = 306। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं। x² + x - 306 =
0। बस इसमें इतना ही करना था। तो यहाँ पे आपके लिए क्या कॉम्प्लिकेटिव था, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो मैंने अर्थमेटिक में बताया और ये अलजेब्रा में होगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि आप क्रम से जाइए, पहले 1 2 3 4, तो ऐसे ही अलजेब्रा में पहले x, फिर x+1, फिर x+2, x+3। अगर यहाँ निगेटिव बोल देता, पॉजिटिव की जगह क्या बोला, निगेटिव बोल देगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सारी जगह हम क्या लिखा देंगे, निगेटिव निगेटिव कर देंगे ना। अभी मुझे पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, निगेटिव बोलेगा तो निगेटिव लिखेंगे। ऐसे ही इवन और ऑड भी होता है कॉन्जिक्यूटिव, ओके। सो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ये था सेकेंड का सेकेंड, ओके। अब हम सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ बाय बुक। रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। अभी ये क्या है, रोहन, हम रोहन को बना ही देते, ये हो गया रोहन, ठीक है। अभी रोहन और इसके इनकी मदर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी मदर्स को ही हम बना दें। ये यहाँ में हम यम लिख देते तो मदर होंगे, ठीक है। रोहन और रोहन की मदर। क्वेश्चन को फिर रीड करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन से रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी है उसको हम क्या करेंगे, यक्स मान लेते हैं ना। तो लेट द एक्स रोहन एज यक्स, या इसकी मदर्स की एज मान लेते हैं। तो मान लेते हैं रोहन एक्स ईयर है, तो इसकी मदर्स को भी मानते हैं एक्स, ओके। क्या रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, ठीक है। मदर है तो बड़ी होगी, तो 26 ईयर ओल्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहे 3 ईयर्स फ्रॉम। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, पहले लाइन में क्वेश्चन तो यही बोला है, जो रोहन है उसकी एज और रोहन की मदर्स की एज दोनों को मैंने यक्स लेट किया, ओके। पहले इसको लेट कर लो यक्स, अब इसी से डिसाइड करेंगे इसकी मदर की एज, ओके। सो रोहन्स की एज माना एक्स है, यानी कि लेट बी द एज ऑफ द रोहन्स बी एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला जो रोहन की एज है उसकी माता उसकी एज से क्या है, 26 ईयर ओल्ड है, यानी रोहन की मदर 26 ईयर ओल्ड है रोहन से। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। अब इन दोनों के एज का प्रोडक्ट मान लेते हैं। अगर मान लें रोहन की एज 4 है और रोहन की मदर्स की एज 26 है, तो इनका प्रोडक्ट है वो कुछ दे रखा है, तो बस मैं ये समझने के लिए राइट किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है अभी। सो ऐसा निकल के आया। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, फ्रॉम नाउ 3 ईयर, कितने ईयर, फ्रॉम 3 ईयर। तो दोनों में हम 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों ही उसी टाइम ग्रो करेंगे, उसी तरह उनका एज बढ़ता जाएगा, तो इसमें भी हम 3 को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे समझना है, फर्स्ट कंडीशन में तो इसकी जो एज थी वो एक्स थी, और इसकी माता की जो एज थी मदर्स की एक्स प्लस 26 थी। अब 3 ईयर्स फ्रॉम यानी 3 साल बाद, अब 3 साल बाद तो इसकी भी एज तो 3 ईयर्स बढ़ेगी, इसलिए हम इसमें भी 3 ऐड करेंगे और इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। अब आपका क्या हो गया, रोहन्स की जो एज हो गई है वो है एक्स प्लस 3, और रोहन की मदर्स की एज क्या हो गई, एक्स प्लस 29, ओके। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अभी तो एज निकल के आई, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360। मैं कुछ ज़्यादा राइट नहीं कर रहा हूँ, लेट वेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन मुझे समझाना है, ओके। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप खुद राइट कर लोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट बी द रोहन्स एज एक्स, now the according to question mother's age be x plus 26, okay। now the 3 year from, तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा। तो फाइनली ये इक्वेशन निकल के आया x प्लस 3 रोहन की एज एंड मदर्स
उसकी माता की एज क्या होगी x + 29, और दोनों का प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है 360। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई तो आता ही होगा आपको, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फाइंड आउट करिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर का जो पार्ट है क्वेश्चन, वो ही लास्ट है इसका। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक ट्रेन है, ट्रेन हम ऐसा थोड़ा सा बना दें क्योंकि इमेजिन करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा बस, ठीक है। एक ट्रेन है, उस ट्रेन को टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, मान लेते हैं ये ट्रैक है, ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करना है 480 किलोमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसे कवर करनी है। ये फर्स्ट लाइन में बोल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो गया एक समान चाल से, यानी कि एक स्पीड उसकी बनी रहेगी, उसी स्पीड पे वो चलेगी, ट्रेवल करेगी उसके अपने ट्रैक पे। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अभी बोल रहा है कि एक स्पीड में चलेगी वो और उसे इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड में से 8 माइनस कर दिया जाए, यानी कि क्या 8 किलोमीटर पर हावर क्या कर दिया जाए, लेस कर दी जाए उसकी स्पीड। तो मान लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड हमें पता ही नहीं है, तो लेट बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर हावर। अभी तक तो ठीक था, यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में बोला है एक ट्रेन है जिसे इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में। तो सबसे पहले जब यूनिफॉर्म स्पीड थी उसकी मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर हावर थी। बाद में कह दिया क्वेश्चन में अगर इसकी स्पीड में से 8 किलोमीटर पर हावर लेस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, लेस का मतलब घटा दी जाए उसकी स्पीड। अब जब स्पीड घटाओगे तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो यही डिस्टेंस कुछ जल्दी तय कर देगा वो, ओके, कवर कर लेगा। तो जैसे ही हम क्या करेंगे x - 8, यानी कि जब लेस कर दिया, अब इसकी स्पीड क्या हो गई x - 8 और इसकी टोटल डिस्टेंस अभी क्या है 480 किलोमीटर ही इसे चलना है। तो इतना समझ में आया, इसकी स्पीड में 8 किलोमीटर लेस कर दिया इसने, तो अब ये स्पीड ये हो गई। ओके, पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो उसकी x किलोमीटर थी, उसको इतना ही डिस्टेंस कवर करना था यूनिफॉर्म स्पीड में। लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट आया और वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 8 किलोमीटर पर हावर की स्पीड अगर घटा दी जाए उस ट्रेन की तो उसके पहुंचने का जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा ना, अभी कुछ देर पहले पहुंचती है, अब कुछ देर बाद पहुंचेगी। तो लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब कितना टाइम ले रही है, 3 घंटा ज़्यादा ले रही है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको लर्न होगा, या मैथमेटिक्स में भी यूज़ होता है और फिज़िक्स में भी यूज़ होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपकी ये स्पीड हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, ओके। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। 8 किलोमीटर मैंने लेस कर दिया, ओके। सो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटा ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब हमें किसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी स्पीड की ज़रूरत है, किसकी स्पीड कितनी है ये बताना है हमको, ओके। तो अब क्या करेंगे, जब भी ये यूनिफॉर्म स्पीड में थी तो यहाँ पे भी वही यूज़ होगा,
डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर आया तो स्पीड इधर आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है 480 किलोमीटर अपॉन x। ओके, अब जैसे ही करेगा तो इसमें कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका 3 आवर मोर हो जा रहा है, यानी 3 घंटे इसके एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं। ओके, और टोटल डिस्टेंस इसको कवर करना है 480 किलोमीटर। तो इस कंडीशंस पे आप इस फार्मूले को देख सकते हो। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, सो अभी क्या हो गया, स्पीड इसकी कितनी हो गई 8 माइनस एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई, अब ये आपका आ गया टाइम इज इक्वल टू। ओके, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे हम राइट करेंगे 80 अपॉन x प्लस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 480 किलोमीटर। अब इस तरह के इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। इसे आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, आप खुद से कोशिश करिए इसे सॉल्व करने की, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा।